स्टूडेंट्स, आज हम लोग वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरपेक्ष वैद्युतशीलता से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और इसमें जो फार्मूले हमारे यूज होंगे, आइए उन फार्मूलों को भी हम एक बार देख लेते हैं। तो जो पहला फार्मूला होगा वो होगा वैद्युत बल का, यानी कि वैद्युत बल F इज इक्वल Q इंटू ई। इसमें जो Q है वो किसी वस्तु पर आवेश है, यानी कि आवेश है, और E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और F जैसा कि आपको पता ही है वैद्युत बल है। वैद्युत बल है। अब इसमें जो आवेश Q है, या तो आपको वो डायरेक्टली उसकी वैल्यू दी गई होगी, नहीं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी होगी। तो उस कंडीशन में जो हम Q की वैल्यू रखेंगे इस फार्मूले में, वो रखेंगे N इंटू ई। इसमें जो N है वो होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E जो है ये है मूल आवेश, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश या एक प्रोटॉन पर आवेश, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये आपको याद भी होगी, हम पिछले लेक्चर में भी इनको देख चुके हैं। अब देखिए Q की वैल्यू आपके न्यूमेरिकल में ना दी हो तो उस कंडीशन का फार्मूला लगाएंगे, वो लगाएंगे F इज इक्वल टू Q की वैल्यू रख दीजिए N इंटू ई। अब इस E को रख देते हैं, तो जो फार्मूला हमको मिलेगा वो मिलेगा F इज इक्वल टू N इंटू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। न्यूटन होगा इसका। अब आइए देखते हैं हम लोग अगला फार्मूला। जो अगला फार्मूला है वो है E इज इक्वल टू F अपॉन Q। ये हमारा अगला फार्मूला रहेगा। फार्मूला था F इज इक्वल टू Q इंटू ई, उसी से फार्मूला हमारा ये E इज इक्वल टू F अपॉन Q आया है। या आप जैसे F है तो F हम कहाँ रखेंगे, टॉप पर रखेंगे, और Q और E को यहाँ नीचे साइड में रखेंगे। Y मेथड को हमने पिछले लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझा था। इसमें यदि हमें F की वैल्यू चाहिए तो F इक्वल टू Q इंटू ई हो जाएगा, और यदि E की वैल्यू चाहिए तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q हो जाएगा, जैसा कि ये हमारा फार्मूला है। और अगर Q की वैल्यू चाहिए तो Q इज इक्वल टू F अपॉन E हो जाएगा। तो इसका मात्रक देखिए, बल का मात्रक न्यूटन हो गया, आवेश का मात्रक कूलाम हो गया, तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमारा दूसरा फार्मूला है जो न्यूमेरिकल में यूज होगा। अगला फार्मूला देख लेते हैं हम लोग, जो न्यूमेरिकल में यूज होगा हमारा, वो है निरपेक्ष वैद्युतशीलता। निरपेक्ष वैद्युतशीलता, या इसी को हम लोग बोलते हैं परावैद्युत की वैद्युतशीलता, या परावैद्युत की वैद्युतशीलता। इसका फार्मूला जो होगा हमारा वो होगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के, जहां जो एप्सिलॉन है ये होगा निरपेक्ष वैद्युतशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, और एप्सिलॉन 0 जो होगा वो होगा निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, इसकी वैल्यू भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू भी आप लोग ध्यान रखिएगा।